धर्मानुरागी भाइयों बहनों, श्रोता बंधुओं, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसको हिंदी में भी इस प्रकार कह सकते हैं, हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। संस्कृत में इसको इस मंत्र के रूप में कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। हम स्वस्थ रहें, इसके लिए त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि हम निरोग रहें, कोई रोग न लगने पाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, हमने पिछले दिन सत्संग में बताया था कि शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और विविध प्रकार से विलाप करने लगी। उसको ज्ञान की बातें भी बताई कि शराब पी लेते हो और दिन रात सोते रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सर पर दुश्मन आ खड़ा हुआ है। तुम्हें जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार से डांटते हुए उसको अपनी बात बताई, उसको समझाया। रावण ने पूछा कि इस हुआ क्या, ये तो बताओ हमें। तो उसने बताया कि दो बालक आए हुए हैं, दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, नाक कान काट दिए। राक्षसों का संहार करने के लिए वो आए हुए हैं और खरदूषण त्रिशिरा तीनों भाई और उनकी फौज को मार दिया है, पूरी सेना को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार कहकर वो रोने लगी। कहती
तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करही उपहासा। हमारे नाक कान काट लिए और ये उपहास कर रहे हैं कि देखो ये रावण की बहन है, इसके मैंने नाक कान काट लिए, ये क्या कर सकती हैं। हमारा खुला चैलेंज दिया। खरदूषण को जब बुलाया तो फौज को, उनकी सेना भी आई, खबू भी आए और लड़े और छाड़बड़ में वो सब मार दिए गए। रावण सोच में पड़ गया कि खरदूषण और तीसरा मेरे समान ही बलवान है, मेरे सेवक के साथ छेड़खानी करने की किसी की तो हिम्मत नहीं। मनुष्य, देवता, किन्नर, नाग, खग, इनमें किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे किसी सेवक को मार सके या उसको परेशान कर सके, और ये तो मेरे समान है। उसको रात भर नींद नहीं है, वो यही सोचता रहा क्या किया जाए। वो कहता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारि सके, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता इनको, ये तो मेरे समान बलवान थे। अब वो सोच में पड़ गया कि या तो ये ईश्वर का अवतार है या फिर कोई बलवान राजा है। वो सोचता है चलो हम चलते हैं, उनसे संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। अगर ईश्वर का अवतार है तो मारे जाएंगे, तो हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे, हमें कोई दूसरा पद मिलेगा। ईश्वर से मरने के बाद कुछ हमारी जो बुद्धि है वो सुधरेगी। अगर ये नररूप में बालक हैं तो दोनों को मार डालेंगे और स्त्री भी छीन लेंगे इनकी। तो यही कहता है कि सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतार। सुर रंजन, देवताओं को आनंदित करने वाले, धर्म की रक्षा देवताओं के द्वारा होती है, ऋषियों के द्वारा होती है, उनको आनंदित करने वाले हैं, और राक्षसों को मार करके धरती का भार करने के लिए आए हैं। तो ये फिर जो भगवंत लीन अवतार, जो भगवान ने अगर अवतार लिया है, ये भगवान का अवतार है, तो मैं जाय पैरु हटि करऊं, और प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। तो मैं निश्चित रूप से जबरदस्ती उनके साथ में बैर करूंगा, और प्रभु के बाणों से मर करके हम भवसागर को पार कर जाएंगे। भवसागर, जो यहां पर मरने जीने में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम बहुत आसानी के साथ में पार कर लेंगे, और अगला जन्म होगा तो एक श्रेष्ठ परिवार में होगा, इस बुराइयां लिए हुए नहीं होंगे। और जो नर रूप भूप सुत को, और हरिहं नारी जीत रन दो। अगर ये किसी राजा के लड़के हैं तो इनको मैं रण में जीत लूंगा, और उनकी नारी को, जो स्त्री है, उसको भी हर लूंगा। तो रावण ये तय नहीं कर पा रहा है कि ये अवतार हैं या किसी राजा के बालक हैं, वो ये नहीं समझ पा रहा। उसने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं चल करके क्या स्थिति है, और वो अकेला ही चल पड़ा। उसने सोचा कहाँ चले। उसने सोचा कि वहीं तट पर
मारीच निवास कर रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। तो वो वहां से चला अकेल जान चढ़ीता हवा, और बस मारीच सिंधु तट जहां। अकेला ही रथ पर बैठ लिया और चल दिया। इतने भावावेश में था, इतना उतावलीपन था कि न सेना ली न सहयोगियों को लिया, अकेला ही रथ पर बैठ करके चल दिया और सिंधु के तट के करीब जहां पर मारीच रहता था वहां पहुंच गया। इधर राम जी ने सोचा कि निश्चित है अब युद्ध होगा और रावण से युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा, और बहुत से राक्षस हैं उनका भी वध करना है। तो सीता जी से कहा ऐसा करो, तब तक तुम अग्नि में वास करो, तब तक मैं इन राक्षसों का वध करता हूं। और उनको अग्नि में प्रवेश करा दिया। और ये तब किया जब लक्ष्मण जी फूल लेने बाहर चले गए, किसी काम से बाहर चले गए, तो उन्होंने इस प्रकार से सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर दिया और उनका छाया रूप वहां पर रखा। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा गया है, उसमें लिखते हैं कि शुद्ध रूप में सीता जी थी। तो राम क्या कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। आप अग्नि में निवास करें, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। लेकिन यह मर्म लक्ष्मण ने नहीं जाना। लक्ष्मण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कार्य हो गया। अब रावण मारीच के पास पहुंचता है, पहुंच गया मारीच के पास। तब तक तुलसीदास जी ने लिखा, उसको नीच कहा है। दसमुख गयो जहां मारीचा, और नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। स्वार्थी, नीच, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने उसके लिए विशेषण का प्रयोग किया। और जाते ही जाते उसने सर नवाया मारीच को। नहीं, क्योंकि उससे काम लेना था, तो उस मारीच के सामने सर नवाया। लंकापति होते हुए भी उसने इस प्रकार की नीचता का जब काम किया, तो छोटे से भी सर नवाना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नवन नीच गए अति दुखदाई, और जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। कि ये चार चीजों का झुकना बड़ा ही खतरनाक होता है, दुखदाई होता है। कौन? अंकुश। अंकुश जो जैसे हाथी कब्जे में करता है, अंकुश होता है। तो अंकुश का टेढ़ा होना बहुत दुखदाई है। और जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। धनुष जहां खींचा गया तहां वो टेढ़ा हो जाता है, तो छूटेगा तो प्राण ले लेगा, उस पे बाण रखा हुआ होता है। और सांप भी अगर वो झुका तो समझ लीजिए कि वो फिर शिकार पर है, काट लेगा। और बिल्ली भी जब झुकती है, वो झुक करके ही शिकार को पकड़ती है, पीछे घिसटती है और फिर शिकार को पकड़ लेती है। तो ये जो चार चीजें बताई गई, तो ये बहुत ही दुखदाई होती है। इसलिए इनसे हमेशा संभल के रहना चाहिए। तो आज के प्रसंग में जो प्रमुख बात ये रही कि भगवान को कहता है कि
भगवान अगर अवतार हैं और धरती का भार राक्षसों को समाप्त करने के लिए, और अगर उन्होंने अवतार लिया है तो मैं उनसे जरूर बैर करूंगा, हट करके बैर करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, परमात्मा से, भगवान से हम लोगों को जुड़ना चाहिए। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हमें सद्बुद्धि नहीं आएगी, हम सत्कर्म की ओर जाएंगे नहीं, और सत्कर्म की ओर नहीं जाएंगे तो हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं बनेगा, श्रेष्ठ नहीं बनेगा। तो इसलिए हम सब लोगों को ईश्वर से जुड़ के चलना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि ऐसा परमात्मा हृदय के अंदर बैठा हुआ, अस प्रभु हृदय अचतय विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी, और नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकट तजमि मोल रतन ते। हम ईश्वर से जुड़ करके चले तो वही ईश्वर के जो गुण हैं हमारे लिए अनमोल रत्न बन जाते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा कि नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना, न च अभावता शांति अशांत से खुदा सुखम। सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर से जुड़ना चाहिए हमको। अब हम जुड़े तो कैसे जुड़े, कहाँ ईश्वर कहाँ हम। तो ईश्वर से जुड़ने का एक ही रास्ता है कि भगवान के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में हम उतार लें। भगवान के गुणों को जीवन में हम उतारें तो भगवान स्वयं हमसे जुड़ जाता है, हमारे हृदय में बैठ जाता है। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा राम से कि जसो तुम्हार मानस विमल, ओ हंसिन जी हाजास, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसो ही तास। उसके हृदय में निवास करें। राम ने भी यही कहा लक्ष्मण से कि मैं उसके हृदय में निवास करता हूं अगर वो वेदों के अनुसार चलता है। तो वेदों के अनुसार चलने का अर्थ ये है उसमें 5 कार्य करने पड़ते हैं। पहला है कि हम सद्गुरु से जुड़े, एक अपने सद्गुरु को हम बनाएं। दूसरा काम यह है कि हम दोनों वक्त का संध्योपासन करें, और तीसरा काम यह है कि हम वेदाध्ययन करें। चौथा यज्ञ, और 5वां दान। अपनी कमाई का कुछ अंश दान करें, समय दान करें, अंश दान करें, तो ईश्वर की कृपा अपने आप मिलने लगती है। हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, चाहे हम फल फूल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, चाहे हम चालीसा पढ़ें या न पढ़ें, ईश्वर अपने आप हमारे हृदय में बैठ जाएगा और हमारा सहयोग जो हम चाहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में, वो हमारा पूरा सहयोग करेगा। हमारी बुद्धि को भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। हमारा कल्याण ही कल्याण, और परिवार में सतयुग जैसा वातावरण बनेगा। धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो आइए भगवान के गुणों को जीवन में उतारें, संध्योपासन शुरू करें, वेदाध्ययन करें, यज्ञ करें, और गायत्री चेतना केंद्र से सहयोग प्राप्त करते रहें। तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। निरंतर आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।